ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट शोन इन फिगर इज 30 ओम। नेग्लेक्टिंग द मीटर रेजिस्टेंस फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट थ्रू दिस एमीटर एज दिस रियोस्टेट इज वैरिड। सो आप देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये सर्किट है। अगर हम बात करें इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, देन आप देखो ये जो 10 ओम है और ये जो 20 ओम है ये आपस में पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10। ये कितना निकल के आएगा 200 बाई 30 और यू कैन से 20 बाई 3 ओम। नाउ इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ आपके पास एक रियोस्टेट है। ये जो रियोस्टेट है इसका रेजिस्टेंस वेरी किया जा सकता है ना, चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू उसकी 30 हो सकती है। सो लेट्स से ये जो रियोस्टेट है इसका रेजिस्टेंस मैं R ले लेता हूँ, देन इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20/3 प्लस R, राइट। दिस इज R इक्विवेलेंट। नाउ अगर आपको सर्किट में ये जो सर्किट है इसमें मैक्सिमम करंट चाहिए, राइट, देन उसके लिए जो R है उसकी वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, लाइक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगा, जब R मिनिमम होगा। R की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0। सो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 20/3। इस केस में आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। I मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, EMF ऑफ द सर्किट विच इज 5.5 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज 20/3। सिमिलरली अगर आपको मिनिमम करंट चाहिए देन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आपके सर्किट का वो मैक्सिमम होना चाहिए। ये कब मैक्सिमम होगा, जब R की वैल्यू मैक्सिमम होगी। R की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 30। सो अगर R की वैल्यू हम 30 लेंगे देन R इक्विवेलेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 20/3 प्लस 30। यू कैन सिंप्लीफाई दिस 110/3, राइट। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट, जिसके लिए जो करंट होगा सर्किट में वो मिनिमम होगा। कितना होगा 5.5 EMF ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है विच इज 110/3। तो ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा। You can see easily simplify this, right? This is the answer. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck.